वन, देखिए इसमें है क्या, हम बता रहे हैं वन वो व्यक्ति, हु जो। चलिए हम एक एक पढ़ लेते हैं यहाँ से। सुमित राठौर एथिस्ट, एथिस्ट बताया जाता है। वन वो व्यक्ति, देखिए चलिए हम बता रहे हैं वन, वन मीन्स कोई वो व्यक्ति हु जो अबंडेंस, ठीक है, इज रिलीजियस, अबंडेंस छोड़ना होता है, रिलीजियस या बंद कर देता है, छोड़ त्याग देता है, रिलीजियस फैथ अपना धार्मिक विश्वास। इज एन उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जो, जी भैया जी 14 फर्स्ट आ रहा है एटीट्यूड एथिस्ट। एथिस्ट कैसे हो सकता है भाई, कहां से बता रहे हो, देखिए मैं बता रहा हूं। एथिस्ट होता है जो लोगों को ईश्वर में भरोसा नहीं होता है, ठीक है। और ये होता है इनफिडेल, ठीक है, इनफिडेल। और ये ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट ये होते हैं निराशावादी, जिनको सिर्फ आशा से थोड़ा सा संपर्क होता है। तो इसका पहला विकल्प है अपोस्टेट, इसका पहला आएगा हमारा अपोस्टेट, इसका पहला विकल्प में, इसमें दूसरा वाला सही है अपोस्टेट, ठीक है। जो एथिस्ट बता रहे थे वो उनका सही नहीं है, इसमें आएगा हमारा अपोस्टेट, याद रखिएगा इसको ज्यादा। सुनी यादव, ऑप्टिमिस्ट नहीं होगा भैया जी, सुनी यादव, इसमें आएगा सेकेंड वाला अपोस्टेट, ठीक है, इसमें आएगा अपोस्टेट। चलिए ये तो दूसरा देख लेते हैं हम, इसका क्या होगा, चलिए फटाफट। सेकेंड में बी, बी में क्या होगा, सुमित सिंह, ओके ओके। चलिए अश्विनी यादव ऑप्टिमिस्ट तो नहीं होगा, आपने बताया है फिलहाल। चलिए फटाफट अगला है द फ्रेज है, देखिए पिक होल्स इन, पिक होल्स इन का मतलब क्या होता है, पिक होल्स इन, द फ्रेज है, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका अर्थ आपको मिलाना है। देखिए हिंदी भी थोड़ा बहुत निकालिएगा, सुनिए तो, ओके सर वेरी गुड, अंकुल यादव। वन वाला, वन वाला, अच्छा बी का वन वाला, चलिए हम देख लेते हैं, यहां शुरू करते हैं। टू पंचर, पंचर आपने सब लोगों ने सुना होगा, पंचर, वन 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 वन, टू एबिलिटी टू। चलिए हम देखते हैं टू इंसर्ट समवन क्या है, लिखा है टू पंचर, पंचर का मतलब जानते हैं, पंचर करना, छेद करना, साइकिल, मोटरसाइकिल जो टायर ट्यूब में होता है, पुष्पराज वन, तो पंचर होता है, पंचर का मतलब होता है छेद करना। तो इसमें पिक होल, होल पिक होल करना, सेंस उससे भी लिया जा सकता है, इसलिए दे रखा उन्होंने विकल्प। अटैक होता है आक्रमण करना, ठीक है, इसका मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। फाइंड फॉल्ट विद, रोहित कुमार वेरी गुड। अब ये इंसर्ट संबंध, इसका मतलब होता है किसी का अपमान करना, ठीक है, तो ये भी नहीं है। बचा हुआ हमारा क्या है, फाइंड फॉल्ट विद, फाइंड मीन्स होता है ढूंढना, फॉल्ट मीन्स होता है गलती, विद मीन्स से, का किसी व्यक्ति में गलती का ढूंढना, उसे बोलते हैं हम फाइंड फॉल्ट विद। तो इसमें आ जाएगा पिक होल्स इन, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति में गलतियों का निकालना, मतलब किसी में त्रुटि निकालना। इसका अगर आप सेंस निकालेंगे तो इसका मतलब होता है गलती ढूंढना, ठीक है, यानी निकालना। समझ में आ रहा है, अगर नहीं आता हो तो आप फिर से बताइएगा। आकांक्षा सर, खाना, खाना तो खा लिए हैं। ललित कुमार वन, वेरी गुड, वन वन, ठीक है, वन ही सही है। इसमें इस विकल्प में बी में पहला ही सही है, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ में या किसी व्यक्ति में अपराध, मतलब गलतियों को ढूंढना, गलती निकालना, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी लोग आए हैं उस सभी लोग लाइक करके जाएं। अगला देख लेते हैं सिनोनिम, इसमें क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं जी। सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम ऑफ एक्यूट, जी भैया जी, असमित सिंह फर्स्ट इज राइट, अच्छा नाइस जी। देख लेते हैं क्या है फिर, क्या हो सकता है इसमें। सिनोनिम बताना है, सिनोनिम, सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, सेम मीनिंग। सुमित सिंह फर्स्ट, आज वेरियस, सेवर बहुत वेरियस है भाई, अंकुल यादव वेरियस हो जा रहा है, नाइस नाइस नाइस, अच्छा एबिल एटीट्यूड। 1 मिनट से ज्यादा समय ना लीजिएगा आप लोग। रोहित कुमार फोन नंबर पे क्या है, क्यूरियस रोहित कुमार जी, ललित कुमार सेवर, सेवर वेरी गुड, बहुत वेरिएशन है इसमें।
एबल एटीट्यूड वन। पुष्पराज क्यूट का मीन्स क्या होता है? क्यूट मीन्स होता है तीव्र। ठीक है, इसका हिंदी आप निकालेंगे जो जी वेरी गुड। जो नहीं पता है पूछिए, हिंदी जैसे आपको नहीं पता है क्यूट में लिखा है क्यूट ही है ना, तो एक्यूट को हम हिंदी में बोले तो तीव्र। ठीक है, अश्विनी यादव वन वन तो फिलहाल देख लेते हैं जो भी है, ठीक है बताते रहिएगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए इसमें एक्यूट लिखा है, एक्यूट का मतलब क्या होता है? उत्सुक, बहुत ही, कहते हैं ना बिल्कुल आग लगी हो जिस व्यक्ति के, उससे क्या बोलते हैं? एक्यूट। जिससे ये होता है ना बहुत उतावला लिखना है, उतावला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऑन फायर इसको बोलते हैं। ठीक है, सुमित राठौर थ्री थ्री बता रहे हैं, थ्री पे क्या है? सेवर, वेरी गुड। चलिए हम भी देख लेते हैं क्या है इसका मतलब, उतावला होता। अब हम एक तरफ देख, नाइस। जिन बच्चों ने, सुमित राठौर, हाँ वन वन है सर, वेरी गुड। प्राची, देखिए इसमें क्या है? नाइस मीन्स अच्छा होता है। ठीक है, नाइस मीन्स अच्छा, लिख देते हैं अच्छा, इसका मतलब होता है अच्छा। ठीक है, इसका मतलब होता है अच्छा। बच्चा हमारा एक्सीडेंटल, इसका मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल होता है दुर्घटनात्मक, मतलब दुर्घटना जैसा कुछ संबंधित। इसका मतलब हो जाएगा दुर्घटनात्मक, दुर्घटना से संबंधित। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये सेवर, सेवर का मतलब क्या होता है? क्या बताएगा हमको? देखिए सेवर, देवेश यादव जी, भैया जी सेवर देख लेते हैं। सेवर का मतलब क्या होता है? सेवर मीन्स होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर। ठीक है, अब गंभीर बचा हमारा क्या है? क्यूरियस। ठीक है, अब देखिए अक्यूट मीन्स तीव्र होता है। तीव्र का मतलब किससे मैच हो रहा है? अच्छा से या दुर्घटना से या गंभीर से। ठीक है, और अक्यूरियस क्या होता है? उत्सुक, बहुत ज्यादा। पुष्पराज टू देख लेते हैं क्या? टू तो नहीं है फिलहाल, दुर्घटना तो नहीं हो सकता है दुर्घटनात्मक तरीके से, दुर्घटनात्मक नहीं है भैया जी। ठीक है, तो इसमें आएगा क्यूरियस, क्योंकि क्यूरियस का मतलब होता है उतावला, बिल्कुल, जो किसी भी चीज को जानने का उत्सुक हो, तो इसमें आएगा क्यूरियस। ठीक है, इसका भी मतलब सेम होता है, किसी चीज को जानने का उत्सुक होना, उतावला होना। तो विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक है, ललित कुमार थ्री थ्री नहीं है। गुरुदेव 75, खंचन सिंह क्यूरियस, वेरी गुड। कंचन ने बिल्कुल सही बताया है, क्यूरियस ही होगा। ठीक है, काफी गलत कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब वेरिएशन सब में है। 1 3 2 समित सिंह, ओके समझ में आ गया। हिंदी निकाल के देखिएगा, हिंदी एक एक करके निकाल लीजिएगा, सबकी समझ में आ जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला दिया गया था ड्राइवर स्टूड। देखिए इसमें इसे करेक्ट करना होगा संभवतः। द ड्राइवर, चालक ने, स्टूड खड़ा हो गया एट द एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट की कुछ स्पेलिंग गलत है, आप लोग अपने अपने आंसर में चेक कर लीजिएगा। यही लिखा हुआ है क्या? संभवतः हमें लग रहा है आई होना चाहिए एक्सट्रीमिस्ट में। एक्सट्रीमिस्ट नहीं, एक्सट्रीमिस्ट होता है एज ऑफ द रॉक। ठीक है, एज ऑफ द रॉक, यहां पर क्या आएगा? इसमें एरर ढूंढना है, फाइंड आउट द एरर। स्टूड में एरर है, एक्सट्रीमिस्ट में ऐसे लिखा जाता है, यहां पर लिख दे रहे हैं। अगर लिखना हो तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ई एक्स टी आर ई एम आई एस टी, एक्सट्रीमिस्ट होता है। ये थ्री 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 देख लेते हैं। पुष्परा थ्री, सुमित राठौर एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट में गलती है। सुमित सिंह थ्री थ्री मतलब एज में गलती है जी, वेरी गुड। 17 समथिंग में जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए और भी बच्चों के पास पहुंच जाए। चलिए थोड़ा सा और समय देते हैं भी हम, 100 सेकंड का। फटाफट बताइए क्या आएगा इसमें। जी ललित कुमार 2, एबल एटीट्यूड 3, अंकुल यादव 2, अश्विनी यादव 2, सभी का 2 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। रोहित कुमार 1, जिस बार रोहित कुमार का भी वेरिएशन देखने को मिला है, बहुत अंतर है इस बार। वेरी गुड। अंकुल यादव एक्सट्रीमिस्ट, पहली बात तो एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग गलत है, एक्सट्रीमिस्ट होता है, एक्सट्रीमिस्ट लिखा हुआ है। रोहित कुमार 1, आप लोगों के पास अनसॉल्व्ड हो
ठीक है, तो पेज नंबर 202 पर देख लीजिएगा। स्पेलिंग किसी में हो सकता सही हो सकता है मेरे पास हो, इसी में गलत हो। ठीक है, अपना देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ड्राइवर, ड्राइवर मीन्स चालक। ठीक है, स्टूड खड़ा हो गया है। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स होता क्या है, इसका मतलब था किनारा, एज, मतलब इसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, इसका मतलब किनारा होता है। और जो एज बचा हुआ इसका मतलब भी किनारा होता है। इसका मतलब एक ही सेंटेंस में एक सेम मीनिंग वाले दो शब्दों को लगाया गया है, यानी किनारा और किनारा। सुमित राठौर 2। हाँ, अब तो क्लियर हो गया कि में 2 या 3 में एक में गलती है। ठीक है सुमित राठौर, क्योंकि एक ही मीनिंग के 2 वर्ड लगा रखे हैं सेम। एक तरफ एक्सट्रीम भी है, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट है, और एक तरफ एज है, और दोनों का सेम मीनिंग किनारा ही होता है। तो एज तो हमें बाद में दिया गया है। एज का मतलब होता है किसी चीज का किनारा, सड़क का किनारा या चट्टान का किनारा। जो एक्सट्रीमिस्ट होता है ये ऐसा होता है जिसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो हमारा गलती किसमें, एक्सट्रीमिस्ट, इसे हमें यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, इसमें एरर है। ये जिन बच्चों का सेकंड था वो बिल्कुल सही थे, उनका सही है। अतुल फैंसी 9122, वेरी गुड जी भैया जी। ऐसे ही मेहनत कीजिएगा, क्योंकि इंटर में 95 प्लस करना है, 90 प्लस। ठीक है, 95 होने चाहिए फिर इस बार। चलिए अगला एंटोनिम ऑफ वर्च्यू, नंबर सी पे आ जाइए, ई पे आ जाइए, ए बी सी और डी आ जाइए सी। चलिए थोड़ा और हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं फटाफट। जी भैया जी, एंटोनिम ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू मींस क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, क्राइम हो सकता है, वाइस हो सकता है, वीकनेस क्या हो सकता है, वीकेंडनेस हो सकता है क्या। ये एक बार ये भी डिफाइन कर दीजिएगा कि एक ई का सेकंड है, या हमें लग रहा हो कि आप पिछला बता रहे हैं। सुनिए यादव, एक बार ये सुनिए यादव, कौन नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते। देखिए ये वो जो एक्सट्रीमिस्ट होता है, एक्सट्रीमिस्ट ये रोड या चट्टान के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसका मतलब किनारा ही होता है। पहला तो इसमें एरर दिया है, मिस्टेक इसमें थी स्पेलिंग की। कुल यादव वाइस में गलती है। वेरी गुड, देखते हैं फिर कौन सा। सुमित सिंह 2 मतलब क्राइम। अनिल कुमार वाइस। आकांक्षा सर जी, मेरा अनसोल्ड में मिल नहीं रहा है। देखिए पेज नंबर 202 नया होगा आपके पास तो मिलेगा आपको। ये देख लीजिए, इसको दिख रहा है, अगर नया होगा तभी मिलेगा, पुराने वाले में सेट नहीं दिया है। ठीक है, देख लीजिए ये नया है बिल्कुल, 2022 लिखा है, हाँ 22-23। ठीक है, पुराने में नहीं मिलेगा, पुराने सेट में उनमें सेट नहीं दिया है आपके पास, शायद पिछला होगा। रोहित कुमार 2, देख लेते हैं क्राइम है कि नहीं है। चलिए इसका मतलब वर्च्यू मीन्स होता है गुण। ठीक है, मैं इसको एक बार डिफाइन किए दे रहा हूँ रोहित कुमार। चलिए देखते हैं, दिया है वर्च्यू मीन्स होता है गुण, वो भी ऐसा गुण जो अच्छा गुण होता है, इसको हम बोलते हैं वर्च्यू, यानी एक कोई विशेषता। ठीक है, ये होता है एक अच्छा गुण। अब आ जाइए फ्रॉड को बोलते हैं ठगी, है ना, जो ठगते हैं लोग। वीकेंडनेस, एविल एटीट्यूड, यू आर गोइंग टू रॉन्ग। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, देख लेते हैं कौन सा है, हो सकता है कोई भी हो सकता है इसमें। तो और क्राइम मीन्स होता है अपराध, क्या होता है, अपराध। ठीक है, गुण नहीं है, फ्रॉड ये विशेषता नहीं है, तो किया जाता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। थर्ड वाला सही है, वेरी गुड। तो देखते हैं क्राइम भी किया जाता है, ये भी विशेषता नहीं किसी की व्यक्ति की अपराध है। ठीक है, अब अगला दिया है हमारा वाइस मीन्स क्या होता है, दोष, इसे क्या बोलते हैं, दोष। तो यहां पर दोष है ये। ठीक है, चलिए डिस्कनेक्शन इशू आ रहा है कुछ, चलिए रिकनेक्ट हो रहा है। हो गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, क्राइम, ये वाइस, इसका मतलब होता है दोष। ठीक है, अब इसी से मतलब हो जाएगा, आपको क्लियर हो गया, गुण व दोष। वीकेंडनेस मीन्स होता है दुष्टता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीकेंडनेस का होता है दुष्टता। विशाल कुमार, इसमें आपका तीसरा ही सही है, जिन लोगों ने तीसरा बता रहे थे वो तीसरा ही उनका सही है। वेरी गुड आंसर। हिंदी निकाल लीजिए एक बार, क्योंकि वीकेंडनेस मीन्स दुष्टता होता है, दुष्टता, और क्राइम का मतलब होता है
अपराध, और फ्रॉड का मतलब ठगी होता है, ठग मतलब किसी को मूर्ख बनाना, फ्रॉडगिरी करना, तो सभी जानते हैं। जो कोई ठग एक बार ठग ले वो समझ जाते हैं कि फ्रॉड है। वेरी गुड। मॉडिफाइड ये नया है, उसी में आपको मिलेगा। सेकेंड जो पुराने जिन बच्चों के पास है उसमें नहीं मिलेगा। अगला देखिए, आप हमें बनाना है इसको हम समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है, अगर ये हमारा सब्जेक्ट दिया है, इधर हमारा दिया गया will, यानी सेंटेंस ये जो होता है ना, ये एरिया जो इसके बाहर होता है, कोटेशन मार्क के बाहर, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमें इस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है, जिसमें दिया उसी में रहेगा। तो अगर आप इसे ट्रांसलेट, इसे आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये आपको बनाना, ही को आप रखिएगा ही, विल का आपको रखना है विल, क्योंकि इसे भी इधर चेंज नहीं करना है। से को रखिएगा से, विल से। अब यहां अब हम इनको हटाएंगे, ये जो मार्क्स हटाएंगे हम, ये कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास को, तो यहां लगाना पड़ेगा हमको दैट, यहां लग जाएगा हमारा दैट। अब बचा हमारा द स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है, तो ये सेम रहेगा, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। वॉज का वॉज रहेगा, क्योंकि उधर हमारा फ्यूचर में है। लेजी का लेजी ही रहेगा। ठीक है, बन गया। विशाल कुमार अभी चू बता रहे हैं। अब तो वो आगे देखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आ जाइएगा। ही विल से, वो कहेगा दैट द स्टूडेंट, जो विद्यार्थी है, वॉज लेजी, वो बहुत ही आलसी है। अगला देख लेते हैं हम, वी ही सर, उसने कहा। यानी अब इसमें क्या दिया गया, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, मान लीजिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, ये यहां अगर सैड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सैड लिखा हो या फिर सैड टू लिखा हो, इसका मतलब होता है कि पास्ट में है। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो आपको इसके अंदर जो लिखा होगा उसे भी पास्ट में ही करना पड़ेगा। वो कोई भी टेंस दिया हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, आपको उसे भी पास्ट में ही करना है। He will say that the student was lazy, very good। वो समझ में आ गया ना, समझ जाओगे, आसानी सेंटेंस है, बहुत कठिन नहीं आएगा, जो जैसा आता जाएगा वैसा बताते जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा इसका, इसको अब कैसे लिखेंगे, हम वहां बना दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया है said, इसका मतलब ये पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो आपको यहां भी पास्ट करना पड़ेगा, इसे याद रखिएगा। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो सेड टू का टोल्ड करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हमारा ये सेंटेंस असर्टिव है, इसको यहां लिखे देने, अगर हमारा असर्टिव है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, असर्टिव है तो सेड टू को या तो सेड को सेड रखेंगे या सेड टू को फिर हम टोल्ड करेंगे। अगर हमारा इंटेरोगेटिव आ रहा है, बाई चांस अगर इंटेरोगेटिव आ गया, आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, इंटेरोगेटिव आ जाए तो आपको यही सेड टू या सेड टू जो भी दिया इसको आस्क करना पड़ता है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव आ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंपेरेटिव आ जाए, अगर दिया हो इंपेरेटिव सेंटेंस, आपको पहचानना पड़ेगा किसमें कैसा है। ठीक है, ही सेड दैट वी, जी भैया जी, वी वेरी गुड। सुमित राठौर, ही सेड दैट वी कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ। चलिए देखते हैं क्या होता है अभी हम। अब यहां पर हो गया इंपेरेटिव। ठीक है, इतना सरल नहीं है अंकुल यादव। ही सेड दैट वी को नहीं चेंज किया ना आपने। चलिए मैं बताता हूं अभी, आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है, चलिए मैं बता रहा हूं अभी क्या है। इंपेरेटिव होता है तो इसको हमें जो सेड है आस्क, इसको ऑर्डर्ड में भी कर सकते हैं, जैसा आपको फिर उसका भाव निकल रहा हो, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, एडवाइज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, आस्क्ड भी कर सकते हैं। वो ये सब चीजें तब करनी है जब हमारा सेंटेंस दिया हो इंपेरेटिव। ठीक है, अब इधर कहां कहां पे आ रहा है, चलिए सुमित राठौर ने बनाया है, अंकुल यादव ने बनाया है, सुमित सिंह, ही सेड दैट वी। चलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों का सही कि नहीं, आप मैच कीजिएगा अभी, पहले मैं साफ करके बता रहा हूं।
फिलहाल वैसे तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसे हम हटा देते हैं, थोड़ा सा घुच पुच हो गया है। अपने यहाँ तो इसे बोला करते थे चिल्ली बिलौआ, याद होगा, छोटे छोटे पे थे तो चिल्ली बिलौआ। अब नहीं कहते, पहले कहते थे लोग कि क्या चिल्ली बिलौआ बना के रखा है। ससुरा समझ में नहीं आया कुछ। चलिए इसको हम सब साफ के दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। आप इस पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, थोड़ा सा सर मेरा डेटा ही लेगा रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, रेफरेंस कर लीजिए एक बार, फिर से सही हो जाएगा। देखिए इसमें करना क्या है, ही सेड हम यहां से बना देते हैं इसको, इस वाले टेंस को आप यहां से देखिएगा, ही का ही रहेगा क्योंकि हमारा सेंटेंस में ही दिया है। सेड का सिंगल सेड दिया, टू नहीं दिया तो सेड का सेड ही रहेगा। ठीक है, पुष्पाराज हैविंग बीन ओवर द होटल इन एमी। गलत हो गया भैया जी आपका, बता दिया अभी से ही, आप लोग थोड़ा सा रुकेंगे। चलिए मैं बता रहा हूं, देखिए ही सेड, अब वहां पर लगा लीजिएगा, इनको हटाएंगे, हम इनको हटाएंगे तो यहां पर लगेगा हमारा दैट। ठीक है, दैट। अब हमें समझने वाली बात है, अब इसके ऊपर ये दिया गया है, सब्जेक्ट हमारा दिया गया है ही, और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा दिया गया है पर्सन, वो दिया गया है फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा अकॉर्डिंग ही, और ही हमारा दिया गया है सिंगुलर जो कि थर्ड पर्सन है, ये हमारा है थर्ड पर्सन, और वी हमारा दिया गया है प्लूरल, हमारा दिया गया है प्लूरल। ठीक है, जो कि फर्स्ट पर्सन है। अब समस्या ये बनती है कि हमें वी को किस में चेंज करना है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो बी को भी रखे हुए हैं, तो दिक्कत कहां पे आएगी। चलिए फोटो थोड़ा सा हम कम के दे रहे हैं, ज्यादा लिए हुए जगह स्पेस है, इसलिए दिक्कत हो रही होगी समझने में। बैक साइड पे आ रहा है। चलिए अब दिख जाएगा। अब समस्याएं देखिए अब करना क्या, हमें वी के हिसाब से यहां पर जो लिखा हुआ है ये थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये तो हमारा सिंगुलर है, तो हमें थर्ड पर्सन का चाहिए प्लूरल फॉर्म। ही का प्लूरल क्या हो सकता है, चलिए फटाफट बताइए। ही दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, ये तुम्हारा थर्ड पर्सन तुम्हारा सिंगुलर दिया है। अब हमें चाहिए थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन हम बदलेंगे थर्ड पर्सन की अपेक्षा सिंगुलर में, तो हमें इसका प्लूरल फॉर्म चाहिए, यानी दे वी ही लिखा हुआ है, तो ही का क्या हो जाएगा दे, ही का थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा दे। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगर यहां पर वी दिया है और यहां पर कोई ही दिया है या कोई फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन ऐसा दिया है जो सिंगुलर है, तो आपको उसे प्लूरल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कंचन, तो यहां ही का हो जाएगा दे। ठीक है, तब आप यहां पर लिखेंगे दे, यहां हो जाएगा दे। या आप जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वी को भी रखते हैं, अभी रख सकते हैं, यहां पर इस तरीके से भी बना सकते हैं, भी रहेगा वो उसमें भी। हिम, रोहित कुमार, हिम नहीं होगा भैया जी, क्योंकि हिम तब होता है जब ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, दे होना चाहिए था। हाँ समझ में आ रहा है, तो यहां पर जाएगा दे। अब यहां पर क्या हो गया, कैन का हो जाएगा कुड, कैन का पास्ट करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा कुड। यहां हो जाएगा नॉट। अब यहां हमें बना है वी, वी के बाद हम लगाएंगे, वी के बाद हमें दिया गया है क्वाइट, तो हम लिखेंगे फिर क्वाइट। हैप्पी का हैप्पी ही रहेगा क्योंकि एडजेक्टिव को चेंज नहीं करना है। इन दिस का हो जाएगा दैट, लाइफ का हो जाएगा लाइफ। ये बनेगा ही सेड दैट दे। एक जो भी उन्होंने अपने लिए यूज किए हैं उनको लगाना है आपको। विजय नहीं आया दोबारा, अच्छा चलिए अंकुल यादव, said that they could not be quite happy in that life. Very good, अंकुल यादव का बन गया है। इसी को ऐसे बनाना है, said that they, या वी रखना चाहे आप रख सकते हैं, ये कुछ लोगों का नियम होता है ऐसा। could not be quite happy in that life, आपको दे ही करना पड़ेगा सही करने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट डेड ये जो दिए गए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बैटल वॉज ओवर, द बैटल वॉज ओवर, द एनिमी विथड्रू। विथड्रू का मतलब क्या होता है, इसको बनाइएगा तो सिंपल करना है। देखिए सिंपल का एक सिंपल तरीका है, अगर ये सेंटेंस हमारा वी बार दिया हो,
मान लो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उसमें दी गई है बी वर्ब, यहाँ पर दी गई है बी वर्ब, ठीक है। और यदि क्या काम है विजय से, अच्छा ये ललित ही विजय है, ठीक है। ये जो पूछ रहे हैं पुष्पाराज वो ललित ही विजय है और विजय ही ललित है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही हैं क्योंकि वो एक ही के मोबाइल में शायद आईडी बनी होगी दोनों। चलिए वॉज, अब सोचने इसमें समझने वाली बात यह है, अगर यहाँ लिखा हो बी वर्ब, ठीक है, यहाँ बी वर्ब लिखी हुई है और यदि बी वर्ब के बाद में एक्टिव सेंस दे रहा है, सेंटेंस हमारा एक्टिव में दिया है, तो आपको वी को बीइंग करना है, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। यदि हाँ ये इधर वाला सेंटेंस पैसिव में होता तो हैविंग बीन कर लेते, ठीक है। सुमित राठौर, द बैटल बीइंग ओवर, वेरी गुड, सुमित राठौर का बन गया है, द एनिमी विथड्रू, ठीक है। तो आपको यहाँ करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, यहाँ पर आपको सिर्फ बीइंग करना है, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा हटा के बताते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर दिए हैं। देखिए इसमें करना क्या है, आपको इसको हटाना है, यहां लगाना है बीइंग, ठीक है। तो बैटल बीइंग ओवर, इसको आप हटा दीजिएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये आपका हो गया सिंपल, ठीक है। युद्ध होने पर दिनेमी विथड्रू, वापस चले गए, वापस के लिए क्या समस्या है बनाने में इसमें, ठीक है। आई नो एटीट्यूड, वेरी गुड, एंड द बैटल बीइंग ओवर, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया है, ही गेव अप ट्राइंग, ट्राइंग इसने गेव अप कर दिया, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, ही कुड नेवर गिव, और नहीं दे पाया सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि कभी दे नहीं पाया, ठीक है। चलिए कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स के कुछ कंजंक्शंस होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। कंचन ही गुरदीप, गुरदीप ही कंचन है सर जी, हाँ वो हम पता है, गुरदीप ही कंचन है, कंचन ही गुरदीप है, अब दोनों एक साथ बैठते हैं जी। हिंदी में लिखा है इस बार, वेरी गुड जी। शेयर कर दीजिएगा, जितने बच्चे हों वो एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा डेटा नहीं चल रहा है तो आप एक बार मोबाइल पर ईंट मार के देख लीजिए भाई प्राची, या मोबाइल को ईंट पे मारिए, ईंट मोबाइल पे मार दिए, ठीक हो जाएगा। चलिए डेटा में कुछ समस्या आ रही होगी, खैर सही हो जाएगा, प्रेस कीजिए, एक बार स्टार्ट कर लीजिए फोन, फोन को रिस्टार्ट कीजिए, चालू हो जाएगा, फ्लाइंग मोड लगा के चलाइए फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। राजीव पंडित परेशान है, डाटा नहीं चल रहा है। चलिए कल आप लोगों का भी हम थोड़ा बता देंगे, हाई स्कूल वालों के लिए भी थोड़ा सा एक वीडियो कल 7 बजे शुरू हो जाएगा, हाई स्कूल वाले बच्चे जो भी हैं वो जुड़ जाएं 7, ठीक है। रोहित कुमार कर रहे हैं सर जी, जी वेरी गुड भैया जी, दबाते रहिए लाइक बटन, ठीक से दबाइए, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। ही गेव अप, देखिए ही मीन्स उसने गेव अप त्याग दिया, छोड़ दिया, ट्राइंग प्रयास करना। अब देखिए कंजंक्शन कहते हैं, बिकॉज भी लगा सकते हो आप, क्योंकि ही कुड नेवर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो कभी सही से संतुष्टि दे ही नहीं पाया, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ही गेव अप ट्राइंग बिकॉज, यहां पर आपको बिकॉज लगाना है और ये बन जाएगा आपका ही छोटा सेंटेंस, आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। सबसे सिंपल तरीका है अगर आपको बनाना है तो हाँ वेरी गुड, ओ हो गया। भगवान क्या कमेंट किया है भाई, समझ में आ गया, इससे कुछ नहीं करना ही गेव अप। देखिए इसमें होता क्या है, अगर कोई रिजल्ट वाली समस्या, रिजल्ट मान लीजिए इधर वाला वर्क हो रहा है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा सा अलग से एक बार कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड थोड़ा रूल लिखवा देंगे बच्चों के दिन इस दिन। ही गेव अप ट्राइंग बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड की जगह आप गिव सेटिस्फेक्शन भी कर सकते हैं, वो सेम बिकॉज लग गया, वो पूरा जोड़ सकते हैं आप। बिकॉज का मतलब होता है दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ देना, ठीक है। दोनों जब जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो फिर उसमें पूरे पूरे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तोड़ना मरोड़ना छोटा करना सिंपल में पड़ता है करना, ये सिंपल में होता है, कॉम्प्लेक्स में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रयास तो ठीक है, बस करते रहिएगा। गुरदीप हम लाइक कर चुके हैं, वेरी गुड, लाइक करते रहिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा एक दूसरे के पास, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, इसे क्या करना है, सुमित सिंह बिकॉज, बिकॉज की स्पेलिंग आपने सही नहीं लिखी है सुमित सिंह, ठीक है। दिस मैसेज इज हेल्प फॉर रिव्यू, चलिए खैर देखिए इसे देखते हैं, विजार्ड मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, इसे बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। चलिए कंपाउंड कैसे बनाते हैं फटाफट बताइएगा। एटीट्यूड
कंपाउंड के एटीट्यूड, जी भैया जी, वेरी गुड, हाँ हाँ वेरी गुड, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। अगर सेंटेंस में यूज किया गया बिसाइड, ध्यान से देखिएगा, और कंपाउंड करना हो, कंपाउंड के कंजंक्शंस को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें दो भी लगता है, ठीक है, ऑल दो भी लगता है, ये नहीं सॉरी, ये तो कंप्लेक्स में लगता है। नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी लगता है, निदर नॉर भी लगता है, इधर और भी लगता है, इनको यूज किया जाता है। देखिए इसमें करना है, अगर बिसाइड वर्ड दिया गया हो, हिंदी निकाल लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा गया है बिसाइड अतिरिक्त, मेकिंग ए प्रोमिस, प्रोमिस करने के अतिरिक्त, इसका सेंस होता है के अलावा, ठीक है, हिंदी निकाल के चलिएगा थोड़ी थोड़ी। विजाइड, विजाइड का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, हम लिख के दे रहे हैं के अतिरिक्त, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, मेकिंग अ प्रोमिस, वादा करने के अलावा, मतलब वादा करने के अतिरिक्त, ही केप्ट इट, उसने उसे पूरा भी किया। आपकी हिंदी समझ में आ गई होगी। सर सुमित्रा, सी नॉट ओनली मेक अ प्रोमिस, जी आपने थोड़ा सा गलत किया है। मैं बता दूं अभी आपको, अनलेस कब लगता है, जी अनलेस लगता है ललित कुमार विजय। देखो जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक तरफ कोई काम होना हो और उस तरफ उस सिचुएशन में रुका, जब तक इधर पूरा नहीं होगा तब तक उधर हो नहीं सकता है। मतलब इधर कंडीशन दी हो और उधर वर्क होना हो, जैसे है हम जब तक नहीं आएंगे आप नहीं जाएंगे, इस तरीके की सिचुएशन हो, मतलब शर्त हो वहां पर, कंडीशन आप तब अनलेस लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप समय दिया, उस समय, ये समय के अंतर्गत होना है, इतना समय नहीं होगा तब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, वहां पर अंटिल लगाएंगे आप। चीजों को हम एक बार क्लियर कर देंगे, जैसे जैसे सेंटेंस आते जाएंगे सबको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए टॉप चैट, फटाफट 2 लाइक भी हुए हैं, फटाफट लाइक करते जाइएगा, फटाफट फटाफट। 12 वाचिंग, चलिए देखिए मैं बता रहा हूं फिर से एक बार। देखो इसमें क्या होता है, अब यहां लगाना क्या है आपको, जैसे किसी ने बनाया था सुमित राठौर, इसमें गलती क्या की आपने, देखिए सेंटेंस को देख लेना किसमें दिया गया है। आप लोग सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से नहीं देखते हैं। वेरी गुड रोहित कुमार, अपन लाइक करके भी जाना चाहिए था, ठीक है, हाँ वेरी गुड। देखिए इसमें क्या है, इसमें लगाओ विजाइड, हम तो इसकी हिंदी निकाल के देख लीजिए। विजाइड मेकिंग ए प्रॉमिस, वादा करने के अतिरिक्त तो उसने उसे पूरा भी किया, मतलब सेंटेंस आपका पास्ट में है। यदि सेंटेंस आपका पास्ट में है तो पास्ट में ही बनेगा, इस चीज को याद रखिए। सुमित राठौर ने थोड़ी सी कमी की है, जहां इन्होंने मेक लिख दिया है वहां पर मेड होना चाहिए था, आप उसमें पास्ट में बनाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सुमित राठौर आई मीन पूजा राठौर संभवतः, ठीक है यही होगा, या फिर सुमित तो 2-3 है, पता नहीं कौन है, सॉरी फॉर दैट, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। चलिए यहां से मैं इसको थोड़ा साफ करके बता देता हूं, हिंदी हटा के, सॉरी सॉरी। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना, अगर आपका लिखा ऐसा कुछ उसने सिर्फ वादा करने के अतिरिक्त से पूरा भी किया, तो इसके बनाएंगे इस तरीके से, उसने केवल वादा ही नहीं किया बल्कि उसे पूरा भी किया, तो ये बनेगा आपका ही नॉट ओनली। इसको हम लिखे दे रहे हैं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए सिचुएशन ये हो कि जैसे मान लो मेरे पास पेन है, ठीक है, और मेरे पास एक और पेन था, कहाँ गया भाई, मान लीजिए कि और पेन है, ये 2 पेन है, तो मैंने मान लो ये भी लिया और ये भी लिया, मैंने बिजाइड टेकिंग दिस पेन, ठीक है, आई टुक इट, इसे भी लिया ना, दोनों लिए इसके अलावा में, तो हमें कहना पड़ेगा आई टुक नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, ये नहीं लिया, ये भी लिया है हमने, तो इस सिचुएशन में उसने वादा किया ही नहीं बल्कि पूरा भी किया। तो अब आप हिंदी समझ गए होंगे आसानी से, यदि आपकी हिंदी समझ में आ गई है तो हम फिर लिखे दे रहे हैं यहां से। तो ही, देखिए यहां पर पास्ट है, इसे याद रखिएगा, यहाँ केप्ट सेकेंड फॉर्म है तो वहां भी सेकेंड फॉर्म में रहेगा, तो हम यहां से लिख दे रहे हैं ही, ठीक है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको लगाना कैसे, ये भी याद रखना है, क्योंकि नॉट ओनली के बाद जो चीज आएगी, यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही बट ऑल्सो के बाद भी आना चाहिए, दोनों के पास सेम चीजें होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा, आज इनका भी प्रॉब्लम आकांक्षा, चलिए देखते हैं हम। खैर यहाँ से जब पास्ट में है तो ही नॉट ओनली, देखिए इसमें क्या दो वर्ब दी हुई है। आपको एक चीज याद रखनी, जो डबल वर्ब दिया हो, डबल पार्ट ऑफ स्पीच हो, नाउन डबल है तो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो नाउन के पास लगाना है, ठीक है ना, दोनों से पहले लगा दीजिए। अगर दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है, हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, लिखिए अगर मान लीजिए आपको दो नाउन दिए गए हैं, ठीक है, दो नाउन, तो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो यहां लगाना है और ये आपको फिर यहां लगाना है, क्योंकि दोनों नाउन हो जाएंगे। यदि आपके पास डबल वर्ब दी है, यानी दो वर्ब एक जैसी दी है, ठीक है, तो आपको नॉट ओनली इधर लगाना है और बट ऑल्सो यहां लगाना है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन एक सिंगल सिंगल वर्ड है तो आपको डबल करना पड़ेगा, कोई ऐसे वर्ड जो दोनों के पास सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर इस चीज को याद रखिएगा जब भी यूज करें आप। चलिए खैर, जिनका डेटा नहीं चल रहा है वो लोग इसको बाद में जुड़ जाए, बाद में देख लीजिएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा आपको, बाद में आपको ये वीडियो सेव हो गया यूट्यूब पर, बाद में आप देख सकते हैं। तो ही हम यहां लगा देते, ही नॉट ओनली मेड अ promise but also kept it। अब देखिए इसमें समझ में आ गया होगा, नॉट ओनली के बाद में फिर वर्ब आई है और यहां पर भी नॉट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आई है। इस तरीके से बनाना है। अगर देख लेते हैं क्या है अगले सेंटेंस को, आपको ये तो पैसिव है, आसानी से बन जाएगा। डिड ही नॉट टेल यू, डिड क्या, ठीक है, ही उसने, नॉट नहीं, टेल बताई तुम्हें, क्या उसने आपको नहीं बताया, विकास यादव, गुड नाइट सर जी, गुड नाइट विकास यादव। चलिए फटाफट, गुड नाइट, लाइक करके जाइएगा। जो बच्चे गुड नाइट बोल रहे हैं वो जाने से पहले लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए जैसे ही हमारा लाइव शुरू होता है। और जितने बजे जुड़े हुए हैं याद रखिए, कल समय 8 बजे का हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि कल वीडियो 8 बजे शुरू हो जाएगा। कल संडे है, छुट्टी होती है, तो आपको कल 8 बजे से ही वीडियो का जो है लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। डेटा, चलिए फटाफट बता दे रहे हैं क्योंकि समय हो चुका है। तो इसमें करना क्या है, ये बनेगा हमारा यू, पहले ये डिड लिखा हो तो डिड की जगह डिड लिखा होता तो वहां पर हमें या तो वॉस करना है या फिर वर करना है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा डिड, यू इधर ले आएंगे हम सब्जेक्ट जगह पर, यहां हो जाएगा हमारा वर, क्योंकि वॉस वर की जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर वर हो जाएगा। यू हमारे ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा यू, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अच्छा, खंचन को कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आता, चलिए मैं बताता हूं कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स। चलिए अभी तो फिलहाल इसको आज पूरा करते, समय हो चुका है, कल आपको हम फिर समझाते हैं। तो यहाँ जाएगा वेरी वेर यू, अब यहाँ नॉट लगा लीजिएगा, नॉट का नॉट ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद टिल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यानी टोल्ड, फिर बचा हुआ है यहाँ पर बाई, और आपके उधर दिया ही हो जाएगा हिम। ये हो गया हमारा पैसिव, निशान जो लगा है वही रहेगा, निशान आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। वर यू नॉट, वर यू नॉट टोल्ड बाय हिम, वेरी गुड, सुमित्रा राठौर का बन गया है। अब विकास यादव, मॉर्निंग में सर, मॉर्निंग में नहीं होगा सर, भैया जी मॉर्निंग में तो नहीं हो पाएगा, शाम को होगा 8 PM, ठीक है, कल, क्योंकि 7 से 8 तक होगा हाई स्कूल का संभवतः, और 8 से 9 आपका हो जाएगा इंटर वालों का, ठीक है। चलिए अगर देख लेते हैं इसमें गलती क्या है। इसमें एरर ढूंढिए, एरर आपको बताना है। एरर क्या हो सकता है इसमें, फटाफट बताइए, 2 मिनट में, 2 मिनट के 1 मिनट बताना है आपको एरर इसमें और इसमें, फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट। वेर यू नॉट हैव टोल्ड, ललित कुमार जी, वेरी गुड, विकास यादव जी, फटाफट बताइए जल्दी। वेरी गुड, निशान भी लगा लिया इस बार। देखिए व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, क्या गलती है इसमें। मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, इसमें गलती ढूंढनी है फटाफट। नहीं मिल रहा है क्या, चलिए मैं बता देता हूं, नहीं मिल पा रहा है। हैज क्या, प्लीज पे हेड, अंकुर यादव, वेरी गुड, ठीक है, मिल गया है, हेड आएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, दिया है आफ्टर। इस रूल को याद रखिएगा, ये एक रूल होता है, यदि आफ्टर दिया गया है, जो बच्चे नए हैं उनको हम समझा दे रहे हैं, और यदि आफ्टर दिया है, यहां पर आफ्टर दिया है तो इसके बाद हेड होगा,
ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि यहाँ बिफोर दिया है, इसे भी याद रखिएगा, अगर यहाँ बिफोर दिया है तो पहले हेड होगा, ठीक है, पहले हेड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इधर सेकेंड फॉर्म होगी, इसे याद रखिएगा इस रूल को, जिसमें सेकेंड फॉर्म इधर होगी, ठीक है। हेड दिया है तो बाद में हेड आएगा, द मैन डिसअपीयर्ड, पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है, बस रिप्लेस कीजिए ही हेड, बस सुमित राठौर आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत होगा, टाइप करने में समय लगता है, सीधे सीधे बताइए कि ये इस वर्ड में एरर है, ये होगा वहां पर, ठीक है। सिंगल वर्ड सुमित सिंह, हैज में एरर था, ठीक, वेरी गुड, हैज का हेड हो जाएगा, ये बताना इसका क्या होगा, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विकल्प नहीं चुनना है, जैसे आपने कहा हैज, तो हैज की जगह क्या होगा ये बता दीजिएगा, बस सिंपल बताना है आपको, हैज की जगह पर ये हो जाएगा। अगला बताइए, बीइंग रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, इसमें क्या एरर है, जल्दी बताइए फटाफट, 25 सेकंड में उत्तर दीजिएगा, 10 बजने में फटाफट फटाफट, 7 मिनट्स बचे हुए हैं, क्योंकि 10 o'clock पर बंद हो जाना है ना इसे, जी भैया जी फटाफट फटाफट बताइए। अगर हैज दिया हो तो, अगर हैज दिया तो हेड करना पड़ेगा, ठीक है, वो रूल होता है, हैज और आफ्टर दिया है, देख लीजिए, अगर आफ्टर दिया है तो इधर सेकेंड फॉर्म होगी, तो इधर हेड ही आएगा, सिंपल सी बात है, रूल उसका यही कहता है। दूसरा दिया गया, अगर बिफोर दिया गया तो हेड पहले आना चाहिए, रूल ये कहता है, इधर सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है, बिफोर का मतलब हेड पहले, आफ्टर का मतलब हेड बाद में, हैज कोई रूल ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। आई नो सर, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया जी। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, इसको बोलिएगा फटाफट, फिर हम अगला सेंटेंस दो बच्चों को बताते हैं, कल स्टोरी बनाते हैं फिर, क्योंकि आज का तो थोड़ा सा समय कम है, स्टोरी नहीं बन पाएगी भी। जी भैया जी, था आप लोग बहुत समय लगा रहे हैं, ऐसे तो फिलहाल टाइम बहुत हो जाता है, फिर चलिए हम बता रहे हैं, फिर देखिए थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। चलिए, इसमें दिया गया बीइंग रेनी, आफ्टर एंड बिफोर, आई नो सर, आफ्टर एंड बिफोर पता है ना, वेरी गुड, जिनको नहीं पता है वो लोग इधर इसमें ढूंढिएगा, बीइंग रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, अच्छा चलिए, ओके ओके सुमित राठौर, ठीक है फटाफट चलिए आगे देखिएगा। नहीं समझ आ रहा है, इसमें क्या करना है, फटाफट तब तक उसको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें ये इसे अभी छोड़ रखा है हमने, ये आप लोगों के लिए छोड़ रखा है हमने, इसको फटाफट ढूंढिए, इसमें डिड गलत दिया है, अरे डिड गलत दिया है, कहाँ गए हो भाई, डिड गलत दिया है, चलिए नहीं ढूंढ पाया, अभी हम बता रहे हैं, जब तक इसको देख लीजिएगा, एक्सेस दिया हुआ है, एक्सेस, ठीक है, और ये दिया है एक्सेस, दो एक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो पहला एक्सेस दिया गया है डबल सी, इसका मतलब होता है पहुंच, क्या होता है, इसका मतलब होता है पहुंच, और ये जो दिया है इसका मतलब होता है अधिकता, ठीक है, इसका मतलब होता है अधिकता, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये हो गया हमारा अधिकता। सो समथिंग आई डोंट नो, नहीं पता है, इट, हाँ खंचन सिंह को मिल गया है इट, देखिए इसमें क्या था, ये विकल्प आ गया तो हम बता दे रहे हैं उसे, यहां पर बीइंग लिखा हुआ, याद रखिएगा जब बात हो मौसम की, सर्दी, जाड़ा, गर्मी, प्रकाश, लाइट, अंधेरा, या समथिंग ऐसा जो नेचुरल इंसिडेंट में आता हो, प्रकृति के द्वारा किया जाने वाला काम, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो तो आपको वहां पर इट लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी सेंटेंस आपका जो बनना था इट बीइंग होना चाहिए था, उन्होंने इट नहीं लगाया था, ठीक है, मतलब आपको इट लगाना पड़ेगा, इट बीइंग होना चाहिए था, डिड नहीं है सुमित सिंह, डिड सही है बिल्कुल, इट बीइंग इसे लगाना, बीइंग रेनी डे वर्षा होने के, बीइंग रेनी डे बरसात का दिन होने पर, वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए, ठीक है सुमित सिंह, गलत है जी, डिड गलत है, डिड नहीं गलत है, यहां पे लगाना पड़ेगा इट, बस आपको बीइंग से पहले इट लगाना है, वेरी सिंपल, इट बीइंग हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। विशाल कुमार एंड कहां दिया है भैया जी, जी कहां से बता रहे हैं आप, बीइंग रेनी डे वी डिड नॉट, कॉमा लगा दीजिएगा, सिंपल सी बात है, अगर कुछ गलती लग रही है तो यहाँ पर कॉमा सा छूटा हुआ है, प्रिंटिंग हो सकता ना लिख गया हो ना लिखा, बस बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। नो लगे नहीं लगे सुमित राठौर, नो ऑन लगे, नो ऑन लगे, क्या समझ में नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए। देखिए अब ये लिखा है एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है, इसका मतलब होता है पहुंच,
तो इसको बना सकते हैं माई एक्सेस, यानी माई पहुंच। माई एक्सेस इज है टू द एम एल ए, यानी एमएलए तक। अब एक्सेस लिखा हुआ है, अब यहां लिख दीजिए कि अधिकता, अधिकता किसी चीज की ठीक नहीं होती है, तो यहां लगा दीजिएगा दी एक्सेस, दी एक्सेस इज द एक्सेस ऑफ एनीथिंग। चलिए थोड़ा सा कुछ छूट गया है, इसको हम फिर से टिक के दे रहे हैं। एक्सेस मीन्स अधिकता होता है, इसको हम फिर से लिखे दे रहे हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की अधिकता। एक्सेस ऑफ एनीथिंग, एनी थिंग इज नॉट गुड। ठीक है, किसी भी चीज की अधिकता ठीक नहीं होती है। ठीक है सर जी, वेरी गुड। आप लोगों को ये दो सेंटेंस दिए, दो वर्ड दिए गए थे, एक्सेस और एक्सेस। एक तो जो डबल सी वाला है, इसका मतलब था पहुंच, मतलब किसकी पहुंच कहां तक है। और एक्सेस होता है जो ई एक्स सी ई डबल एस वाला, ये होता है मतलब अधिकता। तो इसको बना सकते हैं आप मेरी पहुंच। किसी भी व्यक्ति, मंत्री या एक्टर का नाम लगा दीजिए, अमिताभ बच्चन लगा दीजिए। ठीक है, यूट्यूब, यस सर अब आए हुए यूट्यूब, वेरी गुड। और जो दूसरा बचा हुआ अधिकता, मेरे मतलब अधिकता किसी भी चीज की ठीक नहीं होती, इसे अपने आप बना सकते हैं। अधिकता किसी भी चीज की ठीक नहीं होती है। ठीक है, अब आपके लिए दिया गया अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये अफेक्ट होता है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना, किसी भी चीज पर प्रभाव डालना। इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभावित करना। ठीक है, किसी भी चीज पर प्रभाव डालना होता है। और इसका मतलब होता है प्रभाव, सिर्फ प्रभाव। ठीक है, अब इन्हें यूज कैसे करना है? इन्हें प्रदीप मौर्य, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, वेरी गुड। आज सर जी भी जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। देखिए ये क्या है, इसमें इसे कैसे बनाएगा? ये दो जोड़े दिए गए हैं, इनमें से एक ही को बनाना है आपको। ठीक है, अगर किसी के पास कोई सेंटेंस ऐसे आसानी से बन जाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम कलर थोड़ा सही से दिख नहीं रहा होगा, इस बार बिल्कुल सही चमकना चाहिए। देखिए अब दिखेगा। गुड नाइट, गुड नाइट। देखिए इसमें दिया गया अफेक्ट, इसका मतलब प्रभाव डालना होता है। अब आप इसको प्रभाव डालना होता है तो इसमें आप बना सकते हैं आई, मैंने, अफेक्टेड, या द डिस्प्ले, इसको ऐसे बनाया था, डिस्प्ले ऑफ मोबाइल। जो मोबाइल आप यूज करते हैं ना, डिस्प्ले ऑफ मोबाइल। ठीक, affects our eyes। जो मोबाइल का डिस्प्ले है ये हमारी आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब बजाय इफेक्ट प्रभाव, तो इसमें भी ऐसे बना दीजिए आप, द इफेक्ट ऑफ डीप की जगह पर हार्ड लगाइएगा, ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। द इफेक्ट ऑफ हार्ड लाइट इज नॉट गुड फॉर आईज। जो आंखें हैं इनके लिए जो लाइट का जो हार्ड इफेक्ट है वो ठीक नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे बनाइएगा। आप लोगों को अपने ही हिसाब से इन सेंटेंस को यूज करना है। जितना आप इजी बना सकते हैं आप उतना इजी बनाइएगा। ठीक है, जितना आसान हो सकता है आसानी से आपको बनाने हैं। अब कल के लिए होमवर्क में आप लोगों को हम दो वर्ड दिए दे रहे हैं, आप इसका यूज करके आपको दे रहे हैं। हम होमोफोन्स दे रहे हैं, आप इसको अपने हिसाब से कल प्रयोग करके हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना है कि कैसे प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कल का ये होमवर्क है और कल 8 बजे आपको जुड़ना है। चलिए अभी हम बता रहे हैं यहाँ पर होमवर्क में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपको कल दो शब्दों को यूज करना है।
एक हो गया हमारा, ये हम इसको हटा दे रहे हैं, तब तक होमवर्क में नोट कर लीजिएगा इसको। इसको आपको कल राइट डाउन करना है, कल हम इनको पूछेंगे जो होमवर्क में दे रहे हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको आप यूज करा कि दो दो नंबर के आएंगे और बहुत ही इजी होते हैं, इसलिए इनको बनाना सीखिएगा आप अपने आप। हमारा पहला दे दिया गया है पील, और फिर दूसरा भी दिया गया है पील। अब दोनों को आप इनके अर्थ के अनुसार प्रयोग करना है, ये आपका है होमवर्क। अब इसमें थोड़ा सा प्रयास कीजिए कैसे बनाना है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट। बाकी आपका सेशन समाप्त होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न बचा हो तो आप हमसे पूछ लीजिए।